प्रधानमंत्री जी कह के गए हमने भी तो बहुत मदद की है आपकी आपदा के समय। अरे सर कुछ नहीं की। जो यहाँ आमिर खान जी थे मुंबई से 25 लाख रुपया भेजा। मोदी जी बोलते हैं मंडी की बेटी है, मंडी की बेटी है, पर उसको तो देखना चाहिए था उस टाइम उसने 5 रुपए तक की मदद नहीं की। अच्छा, अभी गृह मंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री भी आए, पहले कह के गए कि कांग्रेस ने ठगा है हिमाचल को। अगर 17 सालों में कांग्रेस ने अगर देश को ठगा होता तो देश आज यहाँ नहीं पहुँचता। मेरे हिसाब से तो 10 सालों में जो बीजेपी वालों ने इस देश को ठगा है उतना किसी ने आज दिन तक कोई भी प्रधानमंत्री रहा होगा उसने नहीं ठगा होगा। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब हिमाचल में आए थे कि मैंने करोड़ों रुपए आपदा के समय दिया, अगर मैं दोबारा प्रधानमंत्री बना तो मैं इसका इनसे हिसाब लूंगा, इसकी जांच करवाऊंगा। 1 साल से आप मोदी जी कहाँ थे, आपने जांच क्यों नहीं करवाई? इसी देश को कांग्रेस ने जिस अस्पताल सड़क के ऊपर हेलीकॉप्टरों में कंगना हिमाचल से मुंबई तक गई और मुंबई से हिमाचल तक आती है वो कांग्रेस की देन है। कंगना को ये नहीं भूलना चाहिए। नमस्कार साथियों, 6 चरणों के मतदान के पश्चात हम आ चुके हैं देवभूमि हिमाचल। अंतिम चरण में यहाँ मतदान होना है। हम मंडी लोकसभा सीट पर फिलहाल मौजूद हैं। क्या है मंडी का माहौल जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ से कंगना रनौत चुनाव लड़ रही हैं बीजेपी की तरफ से, तो दूसरी की तरफ से विक्रमादित्य सिंह है। तो बातचीत करेंगे मंडी के लोगों से कि क्या माहौल है मंडी का और किस तरफ मंडी की जनता का रुख है। सर, क्या माहौल है चुनावी में? मंडी में माहौल तो इस समय कांग्रेस के पक्ष में जो भी माहौल है और विक्रमादित्य जी के पक्ष में, क्योंकि जो विकास कांग्रेस के समय में हुआ वो आज दिन तक बीजेपी वाले नहीं करवा पाए। और सुंदरनगर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 पेपर लीक हुए, ना उसकी जांच हुई ना उनका पता चला। जो युवाओं ने पेपर दिए, जिन्होंने पढ़ाई की रात दिन एक करके, और बाद में जब सुबह पेपर देने का समय आया तो पता चला कि रात को पेपर लीक हो गया और पेपर कैंसिल हो गए। तो किस तरफ माहौल जा रहा है? मोदी जी की तरफ जा रहा है या इंडिया गठबंधन की तरफ? अब मोदी जी का जुमला नहीं चलने वाला। इस समय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, क्योंकि राहुल जी ही एक ऐसे नेता हैं जो युवाओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को साथ लेकर चल रहे हैं, महिलाओं को साथ लेकर चल रहे हैं। अच्छा, अभी गृह मंत्री जी आए थे, प्रधानमंत्री भी आए, पहले कह के गए कि कांग्रेस ने ठगा है हिमाचल को। अगर 17 सालों में कांग्रेस ने अगर देश को ठगा होता तो देश आज यहाँ नहीं पहुँचता। मेरे हिसाब से तो 10 सालों में जो बीजेपी वालों ने इस देश को ठगा है उतना किसी ने आज दिन तक कोई भी प्रधानमंत्री रहा होगा उसने नहीं ठगा होगा। मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब हिमाचल में आए थे कि मैंने करोड़ों रुपए आपदा के समय दिया, अगर मैं दोबारा प्रधानमंत्री बना तो मैं इसका इनसे हिसाब लूंगा, इसकी जांच करवाऊंगा। 1 साल से आप मोदी जी कहाँ थे, आपने जांच क्यों नहीं करवाई? तो क्या होने वाला है मंडी में? कंगना रनौत भी चुनाव लड़ रही हैं यहाँ से, उनके प्रति क्या होगा? ये जो पैराशूटी भाजपा के जो नेता आते हैं, पैराशूट से जो इनको लाया जाता है, पहले ब्रिगेडियर साहब आए, अब कंगना जी आ गई, जो इनके अपने जमीनी तौर से भाजपा के जुड़े नेता और सब इस टाइम जो है नाराज चल रहे हैं। चाहे किसी की भी बात ले लो तो अंदर खाने सब के यही रहता है कि अरे जमीन पे काम कोई और करे, बूथ पे काम कोई और करे, और नेता मुंबई से या दिल्ली से आकर इनके सर के ऊपर बैठ जाते हैं। बेचारे ये भी परेशान हो गए हैं। सर, कंगना रनौत आ गई हैं, क्या माहौल है? कह रहे हैं मंडी की बेटी हैं, प्रधानमंत्री जी भी कह के गए हैं मंडी की बेटी है, लेकिन जो आदमी राजनीति से जुड़ा है, युवा सोच को समझता है, जनता युवा सोच के साथ जा रही है, विक्रमादित्य के साथ जा रही है। हम विक्रमादित्य को सपोर्ट कर रहे हैं। तो कंगना रनौत की तरफ प्रधानमंत्री जी कह गए हैं सपोर्ट करो, जिता के इन्हें दिल्ली वो तो बॉलीवुड के एक्टर हैं, उन्हें क्या पता पहाड़ के बच्चों की क्या मुश्किलें हैं, क्या उनको किस परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ता है। अच्छा, दोनों कैंडिडेट्स में से कौन मैनिफेस्टो लेके, हर कोई प्रत्याशी मैनिफेस्टो लेके उतरा है, किसका मैनिफेस्टो आपको सही लगा? अभी तो बीजेपी वालों का जो प्रत्याशी है सुश्री कंगना रनौत जी, उनने कोई अपना विजन नहीं बताया है। कि होता है ना, जो कोई इलेक्शन लड़ रहा है कि मैं अपना विजन रखूं कि मैं ये काम कराऊंगी, मैं वो काम कराऊंगी, अभी तक बिल्कुल जीरो है। वो तो उतड़ा की राजनीति पे
थी अभी तक हैं, और मेरे को लगता है कि 4-5 दिन तक वैसे ही रहेंगे। जहाँ तक बात है हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी राजा विक्रमादित्य की, उन्होंने अपना विजन शो किया है। उन्होंने अपना विजन, जो हम पर्चा बांट रहे हैं, उन्होंने अपना विजन उस पर लिखा है, सब कुछ लिखा है। तो उस विजन के आधार पर वो वोट मांग रहे हैं। तो उस विजन पे वोट देगी पब्लिक? देगी। कोई अपना विजन शो करेगा, बताएगा कि मैं ये काम करूंगा, तो पब्लिक वोट देगी ही। अच्छा, एक और उनके बयान आते रहते हैं, वो सुर्खियों में रहती हैं अक्सर। कहा था कि 2014 के बाद देश को आज़ादी मिली है, उसका कोई प्रभाव यहाँ देखने को जनता की तरफ मिल रहा है? देखो, जनता पढ़ी लिखी है, जनता सब जानती है। हमें ये नहीं लगता कि जब कंगना जी के दादा कांग्रेस से विधायक रहे, उनके माता पिता कांग्रेस से संबंधित पदों पे रहे, तो हमें ये समझ नहीं आती कि कंगना कौन से स्कूल कॉलेज में पढ़ी कि जो कहती कि देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ। वो तो कहती है कि पहले तो हमें ठेके के ऊपर जो है आज़ादी मिली है। तो जब इस देश में, जब ये देश आज़ाद हुआ, सुई तक नहीं बनती थी, तो इसी देश को कांग्रेस ने जिस अस्पताल सड़क के ऊपर हेलीकॉप्टरों में कंगना हिमाचल से मुंबई तक गई और मुंबई से हिमाचल तक आती है, वो कांग्रेस की देन है। कंगना को ये नहीं भूलना चाहिए, जिस थाली में वो लोग खाते हैं उसी में छेद करते हैं। रीजन यही है। इस बार जो हिमाचल में 4 लोकसभा सीटों के ऊपर कांग्रेस के प्रत्याशी जीत रहे हैं और 6 उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें भी कांग्रेस के प्रत्याशी ही जीत कर आएंगे। ये हमारा दावा है, हम दावे के साथ कहते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी मंडी आए थे, कह रहे हैं कि जो हिमाचल के विकास में जो रोड़ा कांग्रेस सरकार बनी हुई है। अब हमें ये समझ नहीं आता कि जो मोदी जी के सलाहकार है वो कौन है। हिमाचल की सरकार हिमाचल के कार्य में अरोड़ा नहीं डाल रही है। मुझे तो ये लगता है कि सेंट्रल सरकार जो है, केंद्र सरकार हिमाचल के कामों में अरोड़ा टांग अड़ा रही है। जैसे आपदा आई, उन्होंने 1 रुपया तक नहीं हिमाचल सरकार को दिया, और मोदी जी कह रहे हैं कि मैं उनसे हिसाब लूंगा जब मैं फिर से प्रधानमंत्री बनूंगा। जब आप प्रधानमंत्री रहते हुए कुछ नहीं कर सके, तो अब क्या करेंगे आप? सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री है, और 1.5 साल का कार्य जो है कांग्रेस का शानदार रहा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर 5 साल जब सुक्खू जी पूरे करेंगे, तो 5 साल के बाद अगर आप ही हिमाचल में कवरिंग करने के लिए आएंगे, तो दोबारा हिमाचल में कांग्रेस की सरकार 5 साल 2027 में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री जी का बयान आया, कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। जो कांग्रेस, जो इंडिया गठबंधन है, वोट बैंक की राजनीति करता है। मोदी जी तो कुछ भी कहते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, और कभी कहते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। अभी अमित शाह जी आए थे, अग्निवीर योजना के ऊपर जो है अपना भाषण दे रहे थे। अगर 4 साल की नौकरी आपने देनी है, तो आप भी क्यों नहीं रिटायरमेंट 5 साल के बाद लेते? आप क्यों दोबारा सपने देखते हैं मंत्री बनने के, प्रधानमंत्री बनने के, राष्ट्रपति बनने के? आप भी रिजाइन करो ना वहां से, 5 साल के बाद किसी और को मौका दिया जाए। आपको तो पेंशन मिल रही है। हिमाचल सरकार जब से बनी है, ओपीएस उन्होंने बहाल की, महिलाओं के 1500 के फार्म भरवाए और मिल भी रहे हैं महिलाओं को। अच्छा, अभी जो बयान, एक और उनका बयान आया था कि जो इंडिया गठबंधन है, उसे पाकिस्तान भी दुआ कर रहा है कि इंडिया गठबंधन का पीएम बने। मुझे ये समझ नहीं आती कि जब हिमाचल में या किसी भी स्टेट में इलेक्शन होते हैं, तो इनके पास मुद्दा कोई नहीं होता। इलेक्शन के ऊपर फोकस करने के लिए कोई काम किया उसे गिनाओ। बस जब पाकिस्तान, चीन वो हमारे ऊपर आक्रमण कर देंगे अगर मोदी जी नहीं होंगे। इससे पहले भी 17 साल तक, 2014 तक आप लोगों ने कवरिंग की होगी। कभी खतरा हुआ हिंदू मुसलमान को, खतरा हुआ सिख ईसाई को, खतरा हुआ। जब से मोदी जी आए हैं, जब से प्रधानमंत्री बने, तब से हिंदू एक खतरे में चला हुआ है, बाकी कोई और ना मुसलमान खतरे में है, ना सिख खतरे में है, ना ईसाई खतरे में, एक हिंदू ही खतरे में है। अरे, प्रधानमंत्री जी तो कह रहे हैं पूरा देश सुरक्षित हाथों में है फिलहाल। इससे पहले कब नहीं सुरक्षित हाथों में रहा? 10 साल टर्म मनमोहन सिंह जी के रहा, तो तब क्या हुआ? तब भी सुरक्षित हाथों में ही था। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 10 साल में जो 70 साल में कांग्रेस गड्ढे करके गई है, वो 10 साल में हम उनको भरने में लगे हुए हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि जो 10 साल में इन्होंने गड्ढे किए हुए हैं, अगर कहीं से इंडिया गठबंधन की सरकार जो बनने जा रही है, उसको 5 साल तो उनको भरने में लग जाएंगे, जैसे हिमाचल में हुआ।
इतने पेपर लीक कर दिए। और हमारे जयराम जी मुख्यमंत्री रहते हुए एक हवाई अड्डा नहीं बना सके, उसका मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब कंगना जी कह रही है कि अगर मैं जीत गई तो मंडी के लिए रेल लेके आऊंगी। 4 बार के सांसद अनुराग जी, मीरपुर में आज तक रेलवे नहीं पहुंचा तो मंडी कहां से पहुंचेगा? तो मंडी में रेलवे नहीं पहुंचेगा। सर, एक अब 400 के प्रचंड बहुमत की बात कर रहे हैं कि प्रचंड बहुमत के साथ वापसी कर रहे हैं हम लोग। वो इनका नारा है कि अब की बार 400 बार, ये भी जुमला ही है। जो देख के लग रहा है इंडिया गठबंधन और हिमाचल में कांग्रेस सरकार के कार्यकर्ताओं का जोश दिखने में जा रहा है। हिमाचल में कांग्रेस की चारों लोकसभा सीटें आएगी और 6 की 6 विधानसभा सीटें जीतेंगे। और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और कायम रहेगी अगले 3 सालों के लिए, 4 सालों के लिए, और फिर दोबारा रिपीट करेगी। रही सेंटर की बात, तो अब की बार अंतिम संस्कार। अच्छा, उपचुनाव भी यहाँ पे हो रहा है, क्या लगता है? सरकार पे पहले आरोप लगाते रहते हैं कि खरीद फरोख्त हो जाती है। हमारे मुख्यमंत्री जी सरेआम बोल रहे हैं, मंच से बोल रहे हैं कि ये तो बिके हैं, 15-15 करोड़ में बिके हैं। ये तो थोड़ा सा बिजी चल रहा है शेड्यूल अभी इलेक्शन का। अभी देखो सबके चिट्ठे बाहर आएंगे, आप भी आना। ये जो बिके हैं और 2-4 को और लपेट के बिके हैं 15-15 करोड़ में। आपको पता है हरिद्वार रुके, देहरादून रुके, चंडीगढ़ रुके, ये कैसे रुके? वहाँ से इन्होंने भरी वो पेटियां लाई भर के पैसों की 15-15 करोड़ में। हमारे क्या होने वाला है चुनाव के बाद? जो हिमाचल की सरकार है वो मजबूत सरकार हिमाचल को मिलेगी? हिमाचल की सरकार पहले भी मजबूत थी, इन 6 बागियों के जाने के बाद भी मजबूत है। और जो हम उपचुनाव में जीतेंगे उससे और मजबूती मिलेगी। उससे क्या होगा, फिर जो बागी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और सच का सच और दूध का दूध हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी पूरा करेंगे। तो बदलाव होगा? बदलाव केंद्र में ही होगा, यहाँ पे तो कोई बदलाव नहीं होगा जी। यहाँ पे तो कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट के काम से ही है। स्टेट अच्छा काम कर रहे हैं, काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब जो हिमाचल में प्राकृतिक आपदा आ गई उसकी वजह से थोड़ा रुका काम, क्योंकि वो जो डेवलपमेंट के लिए पैसा लगाना था वो वहाँ पे लग गया। तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर प्रधानमंत्री जी कह के गए हमने भी तो बहुत मदद की है आपकी आपदा के समय। अरे सर, कुछ नहीं की। जो यहाँ आमिर खान जी थे, मुंबई से 25 लाख रुपया भेजा। मोदी जी बोलते हैं मंडी की बेटी है, पर उसको तो देखना चाहिए था। उस टाइम उसने 5 रुपए तक की मदद नहीं की। हिमाचल का ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए 40 लाख रुपए की डिमांड की कंगना जी ने, तो काहे की मंडी की बेटी।